डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश और मैथ का पोर्शन हल करते हैं, तो मेरे साथ रहिए। स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ही इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड, नेम द अंडरलाइंड एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, वजाहत देता है, उसके बारे में बताता है वो किस किस्म का है। अब यहां पर जो उन्होंने बताया है तो वो कहते हैं कि ऑनेस्ट चाइल्ड। अब यहां पर एडजेक्टिव जो यूज हुआ है उसका क्या मतलब है, साइज उसकी शो की है, शेप उसका शो किया है, क्वालिटी या क्वांटिटी। तो ये इससे साफ पता चलता है लड़का है। अब एडजेक्टिव ये जो ऑनेस्ट है इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है किस तरह ऑनेस्ट है, ईमानदार है, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, ये क्वालिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगर हमारे पास वैसे आपको मैं बताता चलो, मैं कहूं टाल बुआए, ठीक है। अब टाल जो है बुआई, यानी ये जो टाल है बुआई को डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव हो गया ये टाल। अब ये जो टाल है, टाल का क्या मतलब है, टाल यहां पर इसका साइज शो करता है, बड़ा है छोटा है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको देखना होगा। ऑनेस्ट यहां पर है वो हमारे पास क्वालिटी यानी उसकी मयार के बारे में बताता है। हैव यू डैश द मीनिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग। वो कहते हैं कि क्या आपको जो ओलंपिक फ्लैग है उसकी मीनिंग का पता है, उसका क्या मतलब है। तो अब यहां पर उन्होंने कहा रेड यूज होता है या ये यूज होता है, इसको रीड बोलते हैं या रेड भी बोलते हैं, वो मैं फिर बताता हूं। या रीड्स यूज होता है या रीडिंग यूज होता है। अब यहां पर हैव, अगर आपने टेंसेस को पढ़ा होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा। जो हैव लगता है, हैव हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है हैव एंड हैज। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है वर्ब का। तो यहां पर हैव यू, ये रेड, ये तो का नहीं हो सकता, ये तो कलर शो करता है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो रीड्स, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। रीडिंग ये तो नहीं यूज हो सकता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, और इस तरह पास्ट कंटिन्यूस में और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में, यानी वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। यहां पर यूज होता है रेड, यानी रीड रेड रेड। स्पेलिंग तीनों का एक जैसे है, लेकिन इसको पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म इसका रीड होता है, सेकंड रेड और थर्ड भी रेड। तो हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, रेड। स्पेलिंग वही है, लेकिन चूंकि थर्ड फॉर्म है यहां पर हैव के साथ थर्ड यूज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेड। तो हैव के साथ क्या यूज होगा, रेड यूज होगा। Which one is present indefinite tense? उन्होंने ये सेंटेंस दिए हुए हैं, she sings beautifully, they were playing football, he is reading a book, I have finished my work। वो खूबसूरती से गाती है, वो फुटबॉल खेल रहे थे, वो बुक पढ़ रहा है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अब अगर आपको टेंसेस आते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे, तो इनके ये हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, और साथ में जो वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, लेकिन तब होता है जब ही शी इट या सिंगुलर हो। ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, शी है, शी के साथ सिंग्स यूज होता है, और ब्यूटीफुली इसमें ये करेक्ट है। ए और ए है कंटिन्यूस का, ऊ का गलत है, पर पास्ट कंटिन्यूस का। ही इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी गलत। आई हैव फिनिश्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो लिहाजा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज होता है जब ही शीट या सिंगुलर हो, इसलिए ये करेक्ट है। अगला है हमारे पास, इफ एवरेज ऑफ 25 क्वांटिटीज इज 31, फाइंड सम ऑफ क्वांटिटीज। ये निहायत आसान सवाल है। वो कहते हैं अगर एवरेज उन्होंने इफ एवरेज ऑफ 25 यानी एवरेज 31 है 25 क्वांटिटी का, फाइंड सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एवरेज ऑफ 25 क्वांटिटीज इज 31, यानी एवरेज ए है, ए 31 आ गया। 25 क्वांटिटीज, फाइंड सम ऑफ, ये सम आपने मालूम करना है, और ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है, तो सम आप इधर छोड़े, सम ऑफ क्वांटिटीज, और ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 25। अब 31 को 25 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और ये वही आपके पास सम ऑफ क्वांटिटीज है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 775, इससे आंसर आता है। तो आपका जो आंसर है
सम ऑफ क्वांटिटीज ओ है 775।